दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान जान लेते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस का वाक्य में अभी भी कोई काम हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वे लोग खेल रहे हैं, ये सभी वाक्य हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। तो हम लोग बोर्ड के माध्यम से पहचान देख लेते हैं। तो हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस का वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लग जाएगी, उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग कर लेंगे, फिर वर्ब वन में आईएनजी लगा लेंगे या फिर V4 का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग उसके साथ इज का प्रयोग करें। अगर यू आ जाता है, दे आ जाता है या वी आ जाता है तो ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग हिंदी वाक्य को देख लेते हैं कि उसका हम लोग कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आइए चलिए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पहला सेंटेंस है, राम खेल रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो राम, और राम के साथ इज आ जाएगा। और वर्ब हमारा खेलना है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो खेलना का होता है प्ले, तो हमारा हो जाएगा प्लेइंग। तो राम इज प्लेइंग, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, वे लोग गा रहे हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। तो यहाँ आर लगा देंगे, तो दे आर। और गाने का होता है सिंग, तो सिंग का साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा दे आर सिंगिंग। वह किताब पढ़ रही है, तो इसका बनेगा शी इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब श्याम जा रहा है, तो श्याम जा रहा है तो इसको बना लेंगे हम लोग ऐसे, YAM, श्याम इज गोइंग। तो आपने देखा कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। आप लोग भी इसी तरह से इसके सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, एकदम मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो वह वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और इस वाक्य का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब वन में आईएनजी लगा देंगे, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर इसके बाद भी कोई दूसरा शब्द आता है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लग जाता है। तो चलिए, हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्य को हम लोग देखते हैं कि हम लोग
ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो पहला है वह नहीं खा रही है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। तो इसका बनाएंगे सी इज नॉट, खाने का हो जाता है ईट, और ईट में आईएनजी लगा देंगे तो सी इज नॉट ईटिंग, ये बन गया। अब वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो वे लोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं इस टेंस में। तो हम लोग लगा देंगे दे, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर, फिर लगा देंगे नॉट। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमारा वाक्य है कि वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं, और चाय क्या होता है, हमारा बहुत ही गर्म होता है। अगर चाय हम लोग पानी की तरह पी लें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा मुंह जल जाएगा। इसलिए चाय को पिया नहीं जाता है, लिया जाता है। तो लेने का अंग्रेजी टेक होता है, इसलिए हम लोग पीने की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टेक करेंगे। टेक, तो टेक में आईएनजी जोड़ना है और टेक का अंग्रेजी में लास्ट में ई होता है। तो आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंत में अगर ई आ जाता है तो उसको हम लोग हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। टेकिंग, फिर चलिए अब फिर हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो अगला सेंटेंस है श्याम नहीं रो रहा है। तो श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज लग जाएगा, नाम है। तो श्याम इज नॉट, और रोने का होता है वीप। तो श्याम इज नॉट वीपिंग होता है, ठीक है। अब आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। हम लोग नहीं टहल रहे हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। वी के साथ क्या लगा देंगे हम लोग, आर। फिर नहीं का अंग्रेजी आता है नॉट, और टहलने का वाक, तो वाक में आईएनजी लगा देंगे तो वाकिंग। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी आर नॉट वाकिंग। अभी आप लोगों ने देखा कि निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो जब भी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव का बोध होता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह खेल रहा है, क्या वह सो रही है, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं। और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आता है, जैसे राम क्या कर रहा है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्नवाचक शब्द से हमारा वाक्य स्टार्ट होता है तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या के बदले लगा देते हैं, ठीक है। जैसे क्या वह रो रहा है तो हो जाएगा इज ही वीपिंग, ठीक है। तो हम लोग वर्ड के माध्यम से एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उसको कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, वह कहाँ जा रही है। तो कहाँ इसमें बीच में आ गया है, तो जब कहाँ बीच में आ जाता है तो उसके प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा देते हैं। तो कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, और सब्जेक्ट क्या है वह, वह के साथ इज लगेगा तो यहाँ पर इज लग जाएगा। वेयर इज सी
और जाने का होता है गो, तो गोइंग लग जाएगा, ये बन गया वेयर इज सी गोइंग। अब इसका बना लेंगे वे लोग क्या कर रहे हैं, तो वाट, और वे लोग सब्जेक्ट है प्लूरल तो आर लग जाएगा, तो वाट आर दे, और करना का डू होता है, आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा व्हाट आर दे डूइंग। अब यहाँ पर देखिए फिर आ गया, सॉरी, क्या वह पढ़ा रहा है, क्या से शुरुआत हो गया, तो क्या के बदले क्या आ जाएगा, इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई लग जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है, तो क्या के बदले इज आ जाएगा, तो इज, फिर वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, इज ही। पढ़ाना का देखिए, पढ़ाना का टीच होता है तो टीचिंग हो जाएगा, इज ही टीचिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा तो चलिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द जब दोनों आ जाता है तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का हो जाता है, ठीक है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और हम लोग इसको बनाएंगे भी। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। पहला जब क्या से शुरू होता है, तो जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि क्या के बदले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। इज एम आर जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा वो क्या के बदले लगाते हैं। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो पहला सेंटेंस है, क्या गाय नहीं सो रही है। तो यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो गाय हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या के बदले यहाँ पर इज आ जाएगा, इज द काऊ, ठीक है। फिर नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, तो इज द काऊ नॉट, और सोने का क्या होता है, स्लीप, तो यहाँ पर स्लीपिंग हो जाएगा। सॉरी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज द काऊ नॉट स्लीपिंग। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हमारा कहाँ आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी हम लोग अंग्रेजी लगाते हैं। तो कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, तो वेयर लग जाएगा। और सब्जेक्ट हमारा वे लोग हैं, वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसमें आर का प्रयोग करते हैं, तो आर हो जाएगा। वेयर आर, वे लोग का अंग्रेजी दे, तो वेयर आर दे। फिर नहीं का अंग्रेजी लग जाएगा नॉट, और जा रहे हैं तो जाना का अंग्रेजी गो है, जाना का अंग्रेजी गो होता है और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर आर दे नॉट गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इसी के अनुसार हम लोग बहुत सारे, धन्यवाद। और
हम आशा करते होंगे कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको इससे कुछ वैल्यू मिलता है तो आप हमारे चैनल एपेक्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।